नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल स्टडी विद सतीश सुल्तानपुरी पर। तो साथियों, रोज़ की तरह आज फिर से हम आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं एक मस्त ज़बरदस्त क्लास के साथ। तो साथियों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम कम से कम 2 से 2,500 क्वेश्चन करवाएंगे स्टैटिक जीके का, जो कि सभी किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए पर्याप्त रहेंगे। कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, उसमें से स्टैटिक जीके के क्वेश्चन तो इन्हीं में से फंसने हैं। तो साथियों, देर ना करते हुए हम सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा टॉपिक स्टैटिक जीके नृत्य का दूसरा क्लास है आज। तो साथियों, हम सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले नंबर हमारा जो क्वेश्चन है वो है, नटवारी नृत्य का संबंध किससे है? नटवारी नृत्य का संबंध है कथक नृत्य से। उसका आंसर हो जाएगा कथक नृत्य से। नटवारी नृत्य का संबंध कथक नृत्य से है। फिर उसके बाद हमारा दूसरे नंबर पर जो क्वेश्चन आता है, झारखंड का पाइका नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। झारखंड का पाइका नृत्य जो है मुंडा जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। झारखंड की मुंडा जनजाति है जो कि पाइका नृत्य प्रस्तुत करती है। झारखंड की मुंडा जनजाति, इसका आंसर हो जाएगा मुंडा जनजाति। फिर उसके बाद हमारा अगले नंबर पर जो क्वेश्चन आता है, गौर मारिया एक नृत्य शैली है। गौर मारिया कहाँ की नृत्य शैली है? तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ की। गौर मारिया छत्तीसगढ़ की नृत्य शैली है। फिर उसके बाद अगले नंबर पर जो क्वेश्चन हमारा आता है, लेबांग बूमनी नृत्य फसल कटाई का नृत्य है। लेबांग बूमनी जो नृत्य है वो फसल कटाई के समय का नृत्य है। तो यह कहाँ किया जाता है? त्रिपुरा में। इसका संबंध है त्रिपुरा से। लेबांग बूमनी नृत्य फसल कटाई का नृत्य है त्रिपुरा का। फिर उसके बाद अगले नंबर पर आता है, भरतनाट्यम पर ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। भरतनाट्यम जो है शास्त्रीय नृत्य शैली है। भरतनाट्यम पर ब्रिटिश सरकार ने 1910 ईस्वी में प्रतिबंध लगा दिया था। भरतनाट्यम पर ब्रिटिश सरकार ने 1910 ईस्वी में प्रतिबंध लगा दिया था। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन जो हमारा आता है, महाराष्ट्र में असत्य पर सत्य की जीत का जश्न मनाया जाता है। महाराष्ट्र में असत्य पर सत्य की जीत का जश्न किस नृत्य के द्वारा मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा सोंगी मुखावटे नृत्य द्वारा। सोंगी मुखावटे नृत्य द्वारा महाराष्ट्र में असत्य पर सत्य की जीत का जश्न सोंगी मुखावटे द्वारा मनाया जाता है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, सोंगी मुखावटे नृत्य नरसिंह को प्रतिनिधि करता है। यानी नरसिंह के किस रूप को प्रतिनिधि करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भगवान विष्णु के रूप को। भगवान विष्णु के रूप को। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा जो है, रिखम पद नृत्य का संबंध किससे है? रिखम पद नृत्य जो है वो कहाँ पे होता है? तो ये होता है अरुणाचल प्रदेश में। इसका संबंध है अरुणाचल प्रदेश से। इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश से। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य में 2 मौलिक पहलू होते हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में 2 मौलिक पहलू कौन से होते हैं? लास्य और तांडव। 2 मौलिक पहलू लास्य और तांडव होते हैं। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कथक शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? कथक शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा कहानी से। कथक शब्द की उत्पत्ति कहानी से हुई है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है, लंबाडी नृत्य एक लोक नृत्य शैली है। लंबाडी नृत्य एक लोक नृत्य शैली है। ये कहाँ की है? किसकी? बंजारा जनजाति की। लंबाडी नृत्य बंजारा जनजाति की लोक नृत्य शैली है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है, कालबेलिया एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कालबेलिया एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ये कहाँ का है? राजस्थान का। कालबेलिया राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है। फिर उसके बाद अगला नंबर आता है, बाल्टी नृत्य का संबंध किससे है? बाल्टी नृत्य
बाल्टी नृत्य का संबंध लद्दाख से। इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख से। लद्दाख में बाल्टी नृत्य शैली होती है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है, मुंडा जनजाति का मुंडाली नृत्य। मुंडा जनजाति जो है उनका मुंडाली नृत्य संबंधित है। उनका मुंडाली नृत्य झारखंड से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा झारखंड से। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन जो हमारा आता है, टप्पू नृत्य। टप्पू नृत्य टप्पू नृत्य किया जाता है। टप्पू नृत्य जो है अरुणाचल की आदि जनजाति द्वारा किया जाता है। अरुणाचल की आदि जनजाति द्वारा टप्पू नृत्य किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल की आदि जनजाति द्वारा। फिर उसके बाद अगला जो हमारा आखिरी नंबर आता है, कांडियन नृत्य एक पारंपरिक नृत्य रूप है। कांडियन नृत्य जो कहाँ का पारंपरिक नृत्य रूप है, तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका का। कांडियन नृत्य श्रीलंका का पारंपरिक नृत्य रूप है। और साथियों एक चीज़ और बता दें आप लोगों को, मुंडाली जो है कहीं कहीं इसका मुंडारी लिखा रहता है, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। मुंडारी चाहे लिखो चाहे मुंडाली, जो भी, दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। तो साथियों आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।